अमेरिका ईरान जंग बंदी का वक्त खत्म होने के करीब तोसी का फैसला न हो सका। दोनों मुल्कों में किसी मुआहदे के लिए भी ताहाद पेशरफ्त नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया। जेडी वेंस का दौरा इस्लामाबाद ईरान की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने की वजह से मौखर किया गया। व्हाइट हाउस के हुकाम ने बताया कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए अभी इस्लामाबाद रवाना नहीं हुए। जेडी वेंस अभी इजाफी पॉलिसी मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ईरान जंग बंदी में तोसी के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खामोशी से राब्तों में मसरूफ हैं। एक दो दिन में मुआहिदा न हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। ईरान के साथ जंग बंदी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह गया। तोसी नहीं चाहता। अमरीकी सदर ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं ईरान के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। अमेरिका बेहतरीन पोजीशन में है। ईरान के साथ तनाज़ा एक अजीम डील पर ख़त्म होगा। ईरान की नाकाबंदी इंतहाई कामयाब रही। जो जहाज रोका इसमें ईरान के लिए चीन से ताइफ थे। मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। ईरान ने कई बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तक नहीं पहुंच सकते। इनकी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान को तहस नहस कर दिया। अमेरिका को सिर्फ 13 फौजियों का नुकसान हुआ। रजीम चेंज कहीं या कोई और नाम दें, इन्होंने कर दिखाया। यूएई बहुत अमीर मुल्क है। इसकी मदद के लिए करेंसी की तब्दीली पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका पर अदम एतमाद मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी बुनियादी शर्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तमीरी मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द भेजने का अभी फैसला नहीं किया। अमेरिका ने बहरी कज़ाकी और रियासती दहशतगर्दी के लिए 2 ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ इक़दाम किया। ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका संजीदा नहीं। माज़ी की गलतियाँ दोहराई गईं तो ईरान फैसला कुन इंतकामी कार्रवाई करेगा। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कलियाबफ ने वाज़ेह कर दिया। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नायब की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। ईरानी स्पीकर ने सोशल मीडिया पर मज़ीद कहा कि क्या महंगाई को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या आवाम की कुव्वत खरीद से महरूमी को अजीम बनाना चाहते हैं? क्या चंद काबिज ताकतों को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या मेगा स्कैंडल एप्स्टन को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत के मुताल्लिक़ ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अतुल्ला तारक का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहते हैं, पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में है और सफारतकारी और मुज़ाकरात की राह पर गामज़न है। अमेरिका ईरान जंगबंदी 22 अप्रैल को पाकिस्तान वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। ईरान की जानिब से 2 हफ्ते की जंगबंदी के खात्मे से कबल मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अहम है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए काहिल करने की मुखलिसाना कोशिशें की और ये कोशिशें जारी हैं। ईरान को झूठे वादों के जाल में फंसाया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लॉर्फ कहते हैं, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में धमकियां और बातें तो हैं, हक़ाइक़ नहीं। 2015 का जौहरी मुआहिदा ईरान के लिए सबक है। पाकिस्तान में मुमकिन मुज़ाकरात पर रूस की गहरी नज़र है। सूरत हाल 24 घंटों में कई बार बदल सकती है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हों तो बड़ी पेशरफ्त होगी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा चौहान वेटफ्यूल का ईरान पर अमेरिका से मुज़ाकरात बहाल करने पर जोर। ईरान को अवामी मफाद में फ़ैसला करने का मशवरा। कहा, ईरान इस्लामाबाद में अमेरिका से तमीरी बातचीत करे। अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद के दौरे के लिए तैयार है। अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पुरुम्मीद है। कफ्ती वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका समेत फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हमायत कर रही है। कतर भी पाकिस्तान में अपने भाइयों की हमायत कर रहा है।
पास दौरान इनकलाब ने इसराइल और अमेरिका को मायूसी और थकन की तरफ धकेल दिया। इन्हें शिद्दत से जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। ईरानी फौज के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल लही कहते हैं कि मुसल्लह अफवाद झूठ बोलने और खुद फरेबी के शिकार अमरीकी सदर को ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियाँ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। खास तौर पर अपना हुर्मुज़ की मौजू पर पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीनी ने कहा, ईरान किसी धमकी या दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। इस हकीकत का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है कि इस कदर कदीम तहजीब रखने वाला मुल्क किसी धमकी या दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये एक ठोस इस्लामी और मजहबी असूल है, काश अमेरिका समझ आता। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अहम बहरी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस ली जाएगी। ईरान को माहौलियाती और हिफाजती खदमात के नाम पर बहरी जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इख्तियार होगा। कानून के तहत ये भी तय किया जाएगा कि किन मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। मुखालिफ मुल्कों के बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। पेंटागन ने अमरीकी फोर्सेस की समंदर में एक और टैंकर पर चढ़ाई की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक ईरान की मदद करने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईरान की ममनत करने वाला जहाज़ जहां भी होगा कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी और बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर कंट्रोल जारी है। नाकाबंदी के बाद ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान ने अमेरिका से अपने बहरी जहाज़ के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने एक तजारती जहाज़ पर हमला किया। तजारती जहाज़ पर हमला समुद्री कज़ाकी और दहशतगर्दी है। जहाज़ पर हमला और अमले को हिरासत में लेना नाकाबिले कबूल है। अमेरिका जहाज़ पर मौजूद अमले को फौरी रिहा करे। अमेरिका खित्ते में बगैरती सूरत हाल का मुकम्मल जिम्मेदार है। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन ने पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िम उल-अबूर नेथली पैकर की मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई सलामती पर बातचीत। इसाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और रवाबित की अहमियत पर जोर।